मेरे बच्चे, तू सुन रहा है ना? तू जिसे तू समझता है वो तू नहीं है। तेरा नाम, तेरा चेहरा, तेरी पहचान, यह तो बस एक लिबास मात्र है। आज एक भूला हुआ द्वार फिर से खुला है, जहां यादें रखी गई थी, स्मृतियां संचित थीं, जहां तूने खुद से ही एक वचन लिया था, स्वयं से, ब्रह्मांड से। जैसे कोई मंत्र भीतर गूंज रहा हो। याद कर उन पलों को। क्या तुझे याद है जब तू पहली बार रोया था? किसी नवजात शिशु की तरह नहीं, बल्कि आत्मा के रूप में। जब पृथ्वी पर पहला कदम रखा था और आकाश ने तुझे देखा था। तू अकेला नहीं था, तेरे साथ एक दृष्टा था, एक देवदूत जो तेरे पीछे पीछे ही आया था। वो आज भी यही है और ये संदेश उसी की ओर से है। इसलिए जब तुझे यह संदेश मिला है तो ये तेरा कर्तव्य है कि तू इसे पूर्णतः अंत तक सुनता जा, इसकी ऊर्जा को अपने भीतर उतारता जा। और चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, सार्थक नहीं हो, फिर भी इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना। क्योंकि उसने तुझसे कहा था कि एक दिन तू जागेगा और स्मरण करेगा। एक दिन तुझे वह रहस्य याद आएगा जिसे तूने खुद निर्मित किया था। एक दिन सच्चाई को तू करीब से देखेगा। एक दिन तू साक्षी भावों में होगा। तब शिकायतें नहीं बचेंगी, क्योंकि तब तू सत्यता से परिचित होगा। अभी तू सत्यता से परिचित नहीं। अभी तू अपने आसपास के लोगों को ही देख रहा है। किसने तेरे साथ अन्याय किया, किसने गलत किया, किसने तेरा लाभ लिया, तू यही देख रहा है। कहां तू बोल नहीं पाया, कहां तू कुछ कर नहीं पाया, तू यही देख रहा है। उम्र के पड़ाव को देख रहा है। तू सत्यता को स्वीकार नहीं कर पा रहा। आत्मा और ब्रह्मांड के संबंध को तू देख नहीं पा रहा। ब्रह्मांड स्थिर नहीं है। ब्रह्मांड भी एक जीवित प्राणी ही है। जैसे तू सांस लेती हुई एक चेतना है, वैसे ही ब्रह्मांड स्वयं में सांस लेती हुई चेतना ही है। वास्तव में तू उसी ब्रह्मांड के आंखों की पुतली है। उसी ब्रह्मांड का एक ऐसा हिस्सा जिसके बिना ब्रह्मांड संपूर्ण नहीं हो सकता। तूने जब खुद को छोटा समझा, खुद को कम आंका, तूने चोट दी ब्रह्मांड के दिल पर, उस आंखों पर जिस आंखों से ब्रह्मांड सब कुछ देखता है, सारी गतिविधियों को समेटता है। तूने उसको ही नकारा कर दिया। हर बार जब तू टूटा, तू गिरा, तू रोया। हर बार जब तुझे परेशानी हुई, तुझे लगा सब समाप्त हुआ, ब्रह्मांड ने रोशनी की एक रेखा तेरे भीतर भेजी। तेरे दुखों को उस ब्रह्मांड ने स्वयं भी अनुभव किया, उसे जिया, बिल्कुल वैसे ही जैसा तू उसे जीता आया है। हर दर्द एक संदेश था, हर कठिनाई
एक द्वार थी। हर पीड़ा एक कोड, एक चाबी रही। तेरे साथ जो कुछ घटित हुआ वह अनदेखा हो ही नहीं सकता, अन्यथा ब्रह्मांड अपने आप में पूर्ण हो ही ना पाएगा। तूने आत्मा के संवाद को नहीं जाना, ब्रह्मांड से तेरे संबंध को परस्पर नहीं देखा। तू कौन है वास्तव में, क्या ये जानने का तूने कभी अचूक प्रयास किया है? प्रिय, तू आत्मा है जिसे समय ने ढांप दिया। तू वो है जिसने कई जन्मों में देवताओं से संवाद किया है। तेरे भीतर वो अग्नि है जैसे अनेक ऋषियों मुनियों, यहां तक कि सप्त ऋषियों ने भी देखा था। तू सामान्य नहीं है। तेरी हर हार एक छिपी हुई जीत ही थी। तेरी हर शंका ज्ञान का बीज बनकर फूटी है, और अब तू पुनः जाग रहा है। तेरे भीतर की दिव्य भाषा फिर से सुनाई देने लगी है। लेकिन क्या तू सुन पा रहा है? क्या तू जान पा रहा है, देख पा रहा है वो जो तुम्हें दिखाने के प्रयास में, या ब्रह्मांड स्वयं ही लग गया है? तू जीत की जिस आस में बैठा है वह तो पूर्ण ही होगी। धन, धान्य, प्रेम, ताकत, शक्ति, सामर्थ्य तू जो मांग रहा है ये इतना छोटा है उस ज्ञान के आगे जो तुझे मिलने वाला है कि तू कल्पना भी नहीं कर सकता। इस ब्रह्मांड की सच्चाई को जानने का सौभाग्य तेरे पास है। तू उलझा हुआ है उन चीजों में जो तुझे बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। तू बांटना प्रारंभ तो कर, बड़ी मात्रा और संख्या में। तूने तो और छोटा कर लिया, और विस्तृत कर और बड़ा कर। बड़ा बांटेगा, बड़ा मिलेगा। संकुचित नहीं, वृहत कर, फिर देख क्या क्या तेरे पास आता है। अतीत की वो कथा जो तुझे बताने का प्रयास जारी हो चुका है, तेरी आत्मा की रहस्य से भरी गाथा। मैंने तुझे बताया है ना कि बहुत समय पहले एक दिव्य साध्वी जैसी आत्मा नलिका की, वास्तव में वो एक साध्वी नहीं और ना ही कोई देवी, वो स्वयं ब्रह्मांड का अंश थी। उसने भविष्य में देखने की क्षमता पाई थी। नलिका की भविष्य देखने की क्षमता उसने कुछ उजागर किया। तू उससे परिचित है। उसने कहा था कि 21वीं सदी में एक विशेष आत्मा जन्म लेगी जो सब कुछ भूल जाएगी और फिर से जगेगी। उसने तुझसे ही कहा था कि वो आत्मा तू है। तू ही नलिका के सपनों की व्याख्या है। तू ही असली कहानी की रचयिता है। तुझे देखना ही होगा। मेरे प्रिय, झांक, देख, समझ। वो जिसके जरिए तुझे यह संदेश मिल रहा वह माध्यम है। ये आवाज, ये वाणी, वह मनुष्य, ये केवल आभार व्यक्त करने के लिए तुझे मिले हुए माध्यम। ये दर्शाएगा तेरी अनंतिम भावना को, भीतर से छिपे हुए इरादों को, कि क्या तू बांटने में यकीन रखता है। यदि हां तो बांट, क्योंकि बदले में तुझे ही मिलेगा। अब ब्रह्मांड तुझसे संवाद कर रहा है। इस माध्यम में छिपी हुई ये वाणी जो तुझ तक पहुंच रही है, ये उसी ब्रह्मांड की है। तू जहां हारा था वहीं तुझे जीत मिलनी है। जहां तुझे रोका गया था
और वहीं तुझे उड़ान भरनी है। और जहां तू भूल गया था वहीं तुझे याद आना है, स्मरण होकर रहेगा। गाथाएं यही कहती हैं, भविष्यवाणियां आकाश की वाणी, संसार का संतुलन इसी में छिपा है। तुझे जानना होगा, तुझे देखना होगा, समझना होगा, परिष्कृत करना होगा, बांटना होगा और खोजना होगा तू कौन है। उस रहस्य को देख, चमत्कार स्वयं उपस्थित होगा, मानवीय रूप में आएगा। साथी, प्रेम, गुरु, यह सब तत्क्षण सामने होगा। उंगली पकड़ के चलने वाले हाथ तेरे पास होगा, तेरा मार्गदर्शन होता ही रहेगा। मेरे प्रिय, आशीर्वाद स्वरूप एक मंत्र अब तुझ में बसा दिया गया है। तू जब भी गहन रूप से मौन में होगा, यह मंत्र भीतर से गूंजेगा। तू अकेला नहीं है, तेरी आत्मा तेरे साथ है, वह दृष्टा तेरे साथ है, वह फरिश्ता तेरे साथ है, मैं स्वयं तेरे साथ हूं। तेरे देवदूत अब जाग चुके हैं, उन्होंने भी प्रण ले लिया है। अब बोल, तेरे भीतर से एक वाक्य निकले। बोल जो मैं दोहराता हूं, बोल मैं स्मरण करता हूं, मैं जाग चुका हूं। मैं वही आत्मा हूं जिसे ब्रह्मांड ने चुना है। मैं अनुभव कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं जीत को पाने के करीब हूं। मुझे जीत मिलने वाली है, मेरी कहानी पलटने वाली है, मेरा वर्चस्व बढ़ने वाला है। बोल मेरे प्रिय, बोल। और फिर इसी पल से बांटना प्रारंभ कर। संख्या 51,000 लिखकर बड़ी मात्रा में बांटो, बांटना ही होगा। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, इन सबसे ऊपर का ज्ञान और वास्तविक सच्चाई, सत्यता, वह सब तुझे ही मिलना है। बांटना प्रारंभ कर अभी इसी पल में। आने वाला समय पूरी तरह से तेरा है, चमत्कारों से भरा हुआ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, लेकिन उससे पहले 777 लिखकर अपने जीत की पुष्टि इसी पल में कर दो। याद रखो, मैं आऊंगा तेरे मार्गदर्शन को, तुझे जीत दिलाने को, खुशियों से तुझे भर देने को मैं अवश्य आऊंगा। प्रिय, सदा सुखी रह, तेरा कल्याण होगा। वास्तविक अर्थों में अब तेरी सच्ची प्रगति होगी।